नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हाँ बच्चों, आप स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे कि सर मैंने इस वीडियो में किस पे बात करने वाले हैं हम लोग। सर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि जीरो फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। तो जीरो फैक्टोरियल जो वन होता है, क्यों होता है वन, ये बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे और भी महापुरुषों का, है ना, बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे और भी लोगों का ये सवाल है कि सर जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, जबकि जीरो फैक्टोरियल फैक्टोरियल के डेफिनेशन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही है बच्चों, फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही क्या है कि अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल करा है तो इसका मतलब 5 से शुरू करो और 1 तक का मल्टीपल करो। अगर मैंने 8 का फैक्टोरियल किया है इसका मतलब 8 से शुरू करो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक हो। या ऐसे भी बोल सकते हो कि सर हम 1 से शुरू कर ले और 8 तक का लगातार मल्टीपल कर ले, ये भी कर सकते हो जी 8 फैक्टोरियल को। तो अगर बात ऐसी है तो जीरो फैक्टोरियल इस डेफिनेशन को क्यों नहीं मानता? सवाल ये है, जीरो फैक्टोरियल इस डेफिनेशन को क्यों नहीं मानता? बोलो जी, जीरो फैक्टोरियल इस डेफिनेशन को क्यों नहीं मानता? सवाल यहाँ ये है, क्या हम जीरो फैक्टोरियल को जो डेफिनेशन फैक्टोरियल के है उसके मदद से निकाल सकते हैं? तो आंसर यस और नो आप कमेंट्स में जरूर बताओ। क्या हम जीरो फैक्टोरियल को डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल के मदद से इवैल्यूएट कर सकते हैं? यस और नो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। अगर यस तो बात ही कुछ अलग है, और अगर नो तो क्यों नहीं निकलेगा? और दूसरी बात, अगर नो तो कैसे निकलेगा जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू? क्या जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू सच में 1 होता है कि बस अफवाहें उड़ाई गई है? इस सारी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आइए कुछ सवालों का जवाब की बात करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से शुरू करके 1 तक आ जाओ या 1 से शुरू करके 5 तक आ जाओ, ये होता है लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीपल्स, है ना, लगातार नेचुरल नंबर का मल्टीपल्स। चलो तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से शुरू करो लगातार 1 तक आ जाओ। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ठीक है 5 फैक्टोरियल 5 से लेके 1 तक का, 5 को अगर छोड़ दे तो 4 से 1 तक भी तो मुझे दिख रहे हैं इसमें। अगर मैं 5 को यहाँ से हाइड कर दूं तो मुझे 4 से 1 तक के भी तो फैक्टोरियल दिख रहे हैं। तो 4 से 1 तक के फैक्टोरियल को हम क्या कहेंगे बताइए मुझे? क्या 4 से 1 तक के फैक्टोरियल को हम 4 के फैक्टोरियल कहेंगे? और कहेंगे तो पूरे मल्टीपल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो कमेंट्स में बताओ, लिख सकते हैं। फिर आपने ये देखा कि अगर मैं यहाँ से 2 नंबर को छोड़ दूँ तो मुझे 3 से लेके 1 तक के भी मल्टीपल्स दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ से यहाँ तक के मल्टीपल्स को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? जी। तो यहाँ से यहाँ तक के मल्टीपल को 3 फैक्टोरियल, तो 5 और 4 एज इट इज छोड़ दो, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये जो तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल तुम्हें इस स्टार किए गए पॉइंट्स की तरफ लेके जाएगा और यहीं से हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं दोस्तों। बात समझिए क्या जी? तो ये बताता ये है कि हम फैक्टोरियल को कहीं पे भी रोक सकते हैं, कहीं पे भी रोक सकते हैं। शुरू कहाँ से करना है? जो इस फैक्टोरियल के अंदर नंबर नेचुरल दिए गए वहां से स्टार्ट करना है। और बोलो खत्म कहाँ करना है? जहां भी खत्म करना होगा उसके आगे वाले नंबर पे फैक्टोरियल से हम चला सकते हैं काम। तो यार जैसे मैंने 8 को देखा तो 8 हो गया, 8 से लेके 1 तक का मल्टीपल। अगर मैं 8 को हाइड कर लूँ तो 7 से 1 तक के मल्टीपल को 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो पूरे सीरीज को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। फिर मैं अगर मान लो यहाँ से 2 नंबर्स को हाइड कर लूँ तो पूरे मल्टीपल को, अब बचे हुए मल्टीपल्स को 6 से लेके 1 तक का फैक्टोरियल मल्टीपल्स दिख रहा है, तो इसे हम 6 के फैक्टोरियल्स देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 8 के फैक्टोरियल को 8 गुने 7 फैक्टोरियल, 8 गुने 8 7 6 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, इन सो मेनी लिख सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल को हम कहीं भी रोक सकते हैं, इस नंबर से लेकर के 1 तक के बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। जहां भी रोकेंगे उसके आगे के नंबर्स नहीं लिखने हैं, हाँ उसके पीछे के नंबर्स लिखने। जैसे मैं 7 पे रोक रहा हूँ तो 7 के पहले जो नंबर्स है इससे छोटा है या इसके बराबर है, वहां तक रुकेंगी चीजें। तो एन फैक्टोरियल क्या होगा सर? यहाँ भी एन शुरू करोगे, एक एक घटाते आओगे घटाते आओगे घटाते आओगे, तो घटाते घटाते कभी ना कभी 1 पे तो पहुंचना ही है दोस्त। तो जब 1 पे पहुंचेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक नंबर छोड़ दें तो अगले नंबर पे फैक्टोरियल, 2 फैक्टर छोड़ दे तो अगले नंबर पे फैक्टोरियल, 3 फैक्टर छोड़ दे तो उसके अगले नंबर पे फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। मतलब इस कहानी को आप कहीं पे भी रोक सकते हो जितने की डोमेन में वैलिडिटी है।
अब इन्हीं सारे सवालों को लेकर के बच्चों आप आइए और हम करने वाले हैं प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या है, हम लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि n फैक्टोरियल को n माइनस वन तो अगले बार n माइनस टू पे फंसा सकते हैं। अब इस मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। अगर इससे तुम प्रूफ चाहते हो विनोद, तो आप क्या पुट कर देना, इसमें पुट कर देना n इज इक्वल टू वन। और हम लोग फैक्टोरियल का जो डेफिनेशन सीखे थे ना, वही यूज करेंगे, वही डेफिनेशन यूज होगा जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने में। जैसे ही वन डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यार वन, यहाँ क्या हो जाएगा वन गुने वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन का फैक्टोरियल वन, और ये वन, और ये हो गया जीरो। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि वन मल्टीप्लाइड विथ what the number here such that we get the value is 1। आप बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 से ऐसा कौन सा नंबर है रियल नंबर जो मल्टीप्लाई हो जाए और 1 ला दे। तो क्या यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्या यहाँ पे 1 ही होगा कि कोई दूसरा भी रियल नंबर ऐसा हो सकता है जो 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1 ही बनाए? अगर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर मैं अगले वीडियो फिर अलग ढंग से बना के आपके लिए पेश करूंगा। अगर नहीं तो आप बताइए क्या मैं ये सही बोल रहा हूं कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, जिस क्वेश्चन मार्क को मैंने जीरो फैक्टोरियल कहा है बच्चों, मैंने जीरो फैक्टोरियल कहा है, जिस क्वेश्चन मार्क को मैंने जीरो फैक्टोरियल कहा है, क्या उसका वैल्यू 1 होना पड़ेगा? नहीं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क हियर? अगर ये क्वेश्चन मार्क वो अपने आप को 1 नहीं कर पाया तो दिस वैलिडिटी इज रॉन्ग, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी आपके पास सिंबल बने हुए हैं, जो भी आपके पास सिंबल बने हुए हैं, क्या उसके वैल्यू को 1 होना पड़ेगा? क्या ये बात प्रूव्ड हो गई क्या? बोलो। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये इतना क्या कहने की जरूरत था सर, आप यहाँ से चलाते है ना, ये 1 था ही, ये 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल था ही, तो यार ऐसा करो 1 को किसी से भी भाग गुना करोगे ना, जिससे गुना करोगे उसी में वो विलीन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1 बराबर जीरो फैक्टोरियल, ऐसे भी आ गया सर, इतना क्या माथापेची करने की जरूरत है। हाँ बट बच्चा ये इसको डेफिनेशन से नहीं निकाला गया है, डेरिवेशन से निकाली गई है। बात समझो, डेफिनेशन से अगर निकालोगे तो जो नंबर पे फैक्टोरियल है वहां से शुरू करते हैं और 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेफिनेशन है किसका? फैक्टोरियल का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीरो फैक्टोरियल 1 कैसे आया। भाई ये एक सिंबल है, इस सिंबल का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, और वो 1 अगर होगा सिंबल 1 तभी ये वैलिडिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे बढ़ो। इससे अगर निकालना चाहते हो तो तुम यहाँ पे पुट कर लो बच्चे n इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी किसी से भी प्रूव कर सकते हो तुम, है ना। यहाँ से कोई भी इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से कोई भी एक्सप्रेशन से प्रूफ कर सकते हो। बस शर्त यही है कि ध्यान रखना जो लास्ट फैक्टर हो 0 हो जाना चाहिए, ऐसा नंबर पुट करो। जैसे ही पुट करोगे तो हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुने 1, और ये हो गया 2 गुने 1। फिर भी यहाँ माहौल वही आ गया विनोद, पूरा का पूरा उड़ गया जी, पूरा का पूरा उड़ गया। तो बताओ 1 बराबर जीरो फैक्टोरियल आया कि नहीं? आया कि नहीं? यस सर, वही माहौल आ गया। दूसरी बात ये कह सकते हो कि सर इतना क्या, 2 गुने 1 मल्टीप्लाई विथ 2 गुने 1, और इसके साथ कौन सा सिंबल को गुना करें कि 2 गुने 1 ही रह जाए? तो ये क्वेश्चन मार्क ही हियर बच्चों क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस प्रकार भी आप कह सकते हो कि जीरो फैक्टोरियल 1 ये प्रूव्ड होगा। तो जो आपके पास आज तक मिथ पड़ी हुई थी, जो आपके पास ये सवाल क्वेश्चन मार्क में था, मुझे लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर बेहतर लगा तो आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और इस वीडियो को उन सारे बच्चों तक शेयर करिए जो 11th-12th में है या नहीं भी है, फिर भी जीरो फैक्टोरियल तो हर जगह पे यूज़ होने वाले होते हैं। मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही। बच्चों ऐसा ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।